नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम मानव शरीर की संरचना और कार्य, वर्क एंड स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, इसके अंतर्गत पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत हमने पहले के वीडियो में पाचन अंग और विभिन्न पाचन ग्रंथियों के बारे में जाना था। साथ ही साथ दूसरे वीडियो में अमाशय तक पाचन किस तरीके से होता है उसके बारे में जाना था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में जाकर या डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आंत में पाचन, या कहना चाहिए इंटेस्टाइन में पाचन कैसे होता है। तो इसके पहले के वीडियो में हमने अमाशय या स्टमक तक किस तरीके से भोजन का पाचन होता है उसको जान लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो की आंत में डाइजेशन इन इंटेस्टाइन। आंत में पाचन किस तरीके से होता है। छोटी आंत, सबसे पहले भोजन जो है अमाशय से छोटी आंत या कहना चाहिए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। वहां पे पाचन कैसे होता है। भोजन जब क्या होता है अमाशय स्टमक से छोटी आंत में आता है, यह पर क्या करता है यकृत कहना चाहिए या लीवर जो है और अग्नाशय पैंक्रियास, ये क्या करते हैं यहाँ पे एंजाइम छोड़ते हैं। यही एंजाइम जो छोड़ते हैं वह भोजन को पचाने में क्या होता है सहायक होता है। यहाँ पे आप चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ पे अमाशय में किस तरीके से ये भोजन जो है काइम के रूप में क्या होता है, यहाँ पे छोटी आंत में आ रहा है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अग्नाशय, पैंक्रियास, यकृत, लीवर और ये जो है गॉल ब्लैडर यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे भोजन जब छोटी आंत में आता है तो पेट में से जो काइम है वह क्या होता है, लीवर व अग्नाशय जो होते हैं एंजाइम छोड़ते हैं और अमाशय अग्नाशय जो है या जो है पैंक्रियास जो है वह पूर्ण पाचक करता है, भोजन का जो है पूर्ण पाचन करता है। इसीलिए इसे पूर्ण पाचक एंजाइम भी कहा जाता है। याद रखेंगे, अक्सर पूछा जाता है पूर्ण पाचक एंजाइम किसे कहा जाता है, तो अग्नाशय। हम सभी जान रहे हैं कि मुंह में क्या होता है, मुंह में स्टार्च का तो पाचन हो जाता है, पेट में प्रोटीन का पाचन हो जाता है। उसके बाद आगे जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को पचाने का कार्य, जो बचा हुआ भाग होता है उसको बच जाता है, जो प्रोटीन और स्टार्च का भाग जो है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन उसको पचाने का काम जो है यह अग्नाशय जो है छोटी आंत में से करता है। अग्नाशय पूर्ण पाचक एंजाइम कहलाता है। इसके लिए इसमें से जो एंजाइम निकलता है अग्नाशय, यह एक ग्रंथि है, हम सभी जान रहे हैं, और यह पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ता है जैसा हमने ऊपर में जाना। और इसे हम याद रखने के लिए यहाँ पे देख पा रहे हैं LAT से याद रख सकते हैं। जो अग्नाशय है वह पाचक एंजाइम जो छोड़ता है उसका नाम LAT से याद रख सकते हैं। L से होता है लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, वसा और लिपिड का पाचन करता है, फैट और लिपिड का पाचन करता है। L से याद रखेंगे, लासा जो होता है चिपचिपा होता है, तो चिपचिपा जैसे वसा और लिपिड इसका पाचन करता है। दूसरा एंजाइम जो होता है वह है एमाइलेज। तो एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च और मंड का क्या करता है, यह पाचन करता है। तीसरा जो है ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन का एक रूप होता है जो बदल जाया रहता है पेप्टोन में, उसको क्या करता है पेप्टाइड में बदलता है। हमने जाना था ऊपर में पहले के वीडियो में कि पेट में या कहना चाहिए स्टमक में जो पेप्सिन होता है वह प्रोटीन को किस में बदल दिया रहता है, पेप्टोन में बदल दिया रहता है। तो ये जो होता है भोजन जब क्या होता है अमाशय से जब क्या छोटी आंत में आता है, तो छोटी आंत में आता है तो वहां पे एंजाइम जो है ट्रिप्सिन क्या करता है, उसी पेप्टोन को किस में बदल देता है, पेप्टाइड में बदल देता है। यह याद रखेंगे कि पेप्टोन को पेप्टाइड में कहाँ बदलता है, तो छोटी आंत में बदलता है। और यह बदलने का कार्य कौन करता है, यह ट्रिप्सिन एंजाइम करता है, जो अग्नाशय से क्या होता है स्रावित होता है। आगे बढ़ते हैं अब। यकृत या लीवर क्या करता है, पित्त का निर्माण करता है, और यह गॉल ब्लैडर या कहना चाहिए पित्ताशय में क्या होता है एकत्रित होता है। आप सभी ने देखा होगा कि जब चिकन या मुर्गा पकाया जाता है तो उस दौरान उसकी पित्त की एक थैली रहती है। अगर वह भोजन में क्या हो जाता है, चिकन में मिल जाए तो उसका जो स्वाद होता है वह क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा या क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। इसी कारण वह जो होता है कड़वा हो जाता है, इसीलिए उसको जब पकाया जाता है तो निकाल दिया जाता है। पित्ताशय गॉल ब्लैडर पित्त को एकत्रित करने का कार्य करता है। पित्त का जो पीएच होता है वह कितना होता है, 8
होता है और यह क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। और जो गॉल ब्लैडर होता है वह इसमें क्या होता है, वसा का जो पाचन करता है या फैट का पाचन करता है उसे क्या कहा जाता है, इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। और यह भी पूछा जाता है अक्सर वह ऐसा कौन सा है जो एंजाइम ना होकर भी पाचन करता है। तो याद रखेंगे एंजाइम ना होकर भी पाचन करने का कार्य करता है। तो यह जो है पित्ताशय, जो से पित्त निकलता है वह क्या करता है, पाचन करने का कार्य करता है। भोजन क्या होता है, हम जानते हैं कि स्टमक से जब निकलता है तो वह क्या है, अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। और जैसे ही वह क्या होता है, यहाँ पे आता है छोटी आंत में, तो सॉरी, छोटी आंत में जब आता है तो छोटी आंत कहता है कि हमें तो क्षारीय प्रवृत्ति का भोजन चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे क्या करता है, जो लीवर है वह अम्लीय भोजन को क्षारीय करने का कार्य करता है और वसा को पचाने का कार्य करता है, जिसे क्या कहा जाता है, इमल्सिफिकेशन कहते हैं। और आंत जो है, छोटी आंत क्या करता है, कोलेसिस्टोकाइनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन एक एंजाइम होता है, हार्मोन होता है, जिसे इसे उत्तेजित करने का कार्य करता है। कोलेसिस्टोकाइनिन एंजाइम पित्ताशय, जो छोटी आंत होता है, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन पित्त को उत्तेजित करता है या पित्त को उत्तेजित करता है कहना चाहिए जो। और इसे उत्तेजित करने का कार्य जो करता है, पूछा जाता है कौन करता है, तो कोलेसिस्टोकाइनिन। और दूसरा होता है एक सेक्रेटिन। सेक्रेटिन हार्मोन क्या करता है, अग्नाशय को उत्तेजित करने का कार्य करता है और अग्नाशय से जो पाचक रस क्या करता है, वह स्त्रावित करता है। अब आगे बढ़ते हैं, छोटी आंत में क्या होता है, यहाँ पे पाचन जो है पूर्ण होता है और यहीं पे क्या होता है, अवशोषण होता है। छोटी आंत के मुख्य रूप से क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं, याद रखेंगे। छोटी आंत के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, डी ड्यूडेनम, जी जेजुनम और आई से इलियम। चित्र में देख पा रहे हैं, ड्यूडेनम जो होता है यहाँ पे कोई एंजाइम नहीं होता और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये ड्यूडेनम वाला भाग जो है, ये यहाँ पे किसी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं निकलता और यहाँ पे कोई पाचन क्रिया भी नहीं होती है। दूसरा भाग जो होता है यह जेजुनम, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यह जेजुनम। यहाँ पे क्या होता है, हार्मोन को मिलाने का कार्य, यहाँ पे भोजन को फैला के रख दिया जाता है, अच्छी तरीके से फैलाने का कार्य कर दिया जाता है और यहीं पे हार्मोन को मिलाने का कार्य होता है जेजुनम भाग में। तीसरा भाग जो होता है इलियम, ये वाला भाग जो होता है इलियम, यहाँ पे क्या होता है, भोजन का पाचन होता है और पाचन के साथ अवशोषण का कार्य इसी इलियम भाग में होता है। आगे देखते हैं, जो ग्रहणी कहना चाहिए या ड्यूडेनम जो होता है, यहाँ पे सेक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन, हमने ऊपर में जाना था, सेक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन निकलता है और इसमें एंजाइम नहीं निकलता, यही जो ड्यूडेनम भाग में होता है यहाँ पे। दूसरा भाग जो होता है मध्यांतर या जेजुनम, यहाँ पर भोजन को फैलाकर रख दिया जाता है ताकि पाचक रस आसानी से मिल सके। और तीसरा अंतिम भाग होता है शेषांत्र या इलियम। इस भाग में उंगली जैसी संरचनाएं पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, विली या विलाई कहते हैं। और यही जो होता है विली या विलाई जो होता है, इसमें अवशोषण की क्रिया संपन्न होती है। और इसमें इरेप्सिन नामक एक एंजाइम जो होता है, जो पेप्टाइड एंजाइम जो होता है, इरेप्सिन नामक वह पेप्टाइड जो है, प्रोटीन जो बदल दिया रहता है। ऊपर में हमने जाना था कि जो प्रोटीन है वह पेप्टाइड में बदल जा रहा था। इसी पेप्टाइड को क्या करता है, इरेप्सिन हार्मोन जो है एमिनो एसिड में क्या करता है, एमिनो अम्ल में बदलने का कार्य करता है। ऊपर में हमने जाना था कि ट्रिप्सिन जो है क्या करता है, पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलता है और यह इरेप्सिन हार्मोन पेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदलने का कार्य करता है। अब भोजन जाता है बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत में ये जो होता है अपेंडिक्स होता है। पहले जब मनुष्य जो है क्या थे, मांसाहारी तो इनका क्या किया जाता था, उपयोग होता था अपेंडिक्स का। अब यह क्या है, अवशेषीय अंग के रूप में पाया जाता है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है और इसका गोल भाग, यह जो गोल भाग होता है क्या होता है, यह कहलाता है शिकम। बड़ी आंत के और ये भाग होता है, इसके अलग अलग ये भाग देख रहे हैं, इसको क्या कहा जाता है, कोलोन कहते हैं।
इसका निचला भाग सीकम और अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग होता है जो पहले काम का था, और बड़ी आंत के भाग को क्या कहते हैं? कोलोन कहते हैं। इसके बाद ये भाग देख पा रहे हैं आप, रेक्टम। तो रेक्टम क्या होता है? रेक्टम में पचा भोजन एकत्रित होता है, जिसे क्या कहा जाता है? काइल। तो पूछा जाता है कि काइल रूप में भोजन कहाँ पे रहता है? तो रेक्टम में। याद रखेंगे, रेक्टम में काइल के रूप में रहता है। मुंह में बोलस निकलता है तो अमाशय में काइम, और आंत में काइल के रूप में रहता है। बिलीरुबिन लिक्विड होता है लीवर। लीवर जो होता है यकृत क्या करता है? बिलीरुबिन लिक्विड उसमें मिलाता है भोजन में, जिसके कारण हमारा मल जो होता है उसका रंग पीला होता है। अब जानते हैं प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन के अलग अलग रूप होते हैं, उसके अलग अलग जो हमारे अंग होते हैं, पाचन अंग या पाचन ग्रंथियां होती है, वहां पे प्रोटीन का अलग अलग रूपों का पाचन अलग अलग एंजाइम करते हैं। जैसे कि भोजन जो है अमाशय में होता है, तो अमाशय में पेप्सिन नामक जो एंजाइम होता है, वह पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का कार्य करता है। देख पा रहे हैं आप, अमाशय का पेप्सिन, याद रखेंगे, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। उसके बाद भोजन जब छोटी आंत में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो अग्नाशय जो पैंक्रियाज होता है, वहां का ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है? उसी पेप्टोन को क्या करता है? पेप्टाइड में बदलने का कार्य करता है। छोटी आंत में ही क्या होता है? इरेप्सिन एक एंजाइम होता है। इरेप्सिन क्या करता है? उस पेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदलने का कार्य करता है। इस तरीके से प्रोटीन का पाचन हमारे शरीर में होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और वीडियो, साथ ही साथ शिक्षा विभाग से जुड़े हुए वीडियो के लिए आप सभी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे एजुकेशनल चैनल, वेबसाइट, फेसबुक पेज, ट्विटर और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत फिर से एक बार धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।